नमस्कार, आप सभी का RSB न्यूज और N5 मीडिया पे स्वागत है। जैसा कि आप लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तस्वीरों के अंदर क्लैरिकल एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के द्वारा पूरे हरियाणा में जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो है चले गए हैं और यहाँ आज 12वां दिन जो है यहाँ पे हो चुका है। और आज वो यहाँ पे हड़ताल पे आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर उनकी कुछ मांगे हैं और उसी को लेकर के जितने भी क्लैरिकल वाले कर्मचारी है वो सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो है जा चुके हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर विरोध जो है यहाँ पे किया जा रहा है और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप RSB न्यूज और N5 मीडिया पे जो है आप देख रहे हैं। और हमारे साथ प्रधान मौजूद है। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम सुशील लाटर है। मैं DC ऑफिस जींद में लिपिक के पद पर कार्यरत हूं और क्लैरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी जींद का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं। आज जो आपकी हड़ताल है कौन सा दिन हो चुका है? आज हमारी हड़ताल को 12वां दिन हो गया है। 5 जुलाई से लगातार हम 12 दिन से यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसके हमारा एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट 35,400 लिपिक का वेतनमान 1/1/2016 से लागू होना चाहिए। इस हड़ताल के अंदर कौन कौन से कर्मचारी या शामिल है? इस हड़ताल में ग्रुप D से लेके और असिस्टेंट, सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट तक के सभी कर्मचारी हमारे साथ शामिल हैं। तो अगर कहें हम ग्रुप D से लेकर ग्रुप C और B तक के कर्मचारी हमारे साथ शामिल हैं। आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी क्या नहीं सर, हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है, लिपिक का वेतनमान 35,400 होना चाहिए, जो कि अभी तक 19,900 है। आप पीछे देख पा रहे होंगे, आपने टेबल स्टार्टिंग में भी दिखाई है। इस टेबल के अनुसार आप देखेंगे 1957 से लेकर 2016 तक जितने भी पे कमीशन आए उन सभी में हमारे समानांतर जो पोस्टें होती थी MPHW, JBT, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी रेंजर, सभी का वेतनमान या तो हमारे बराबर था या हमसे भी कम हुआ करता था। लेकिन आज के दिन 2016 में जब आप देखोगे तो हमारा वेतनमान 19,900, जबकि अन्य सभी पोस्टों का वेतनमान 35,400 लगभग हमसे 2 गुना कर दिया है। तो लिपिक ने ऐसा क्या गुनाह किया कि सिर्फ इस वर्ग को पिछड़ा हुआ छोड़ दिया सरकारों ने? ऐसा नहीं है कि सरकारों ने ऐसी बातें या फिर ऐसे वादे ना किए हों। हर सरकार मैनिफेस्टो में ये रखती है कि लिपिक का वेतनमान बढ़ाया जाएगा, 35,400 किया जाएगा, लेकिन उसके बाद सरकार बनने के बाद वो उन मांगों को भूल जाती है, अपने वादों को भूल जाती है। इसलिए हम मजबूर हो गए आज हड़ताल पर बैठने के लिए। तो आज आपकी हड़ताल को 12वां दिन हो चुका है। कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई प्रशासन का नुमाइंदा आपसे मिलने आया? आज हमें 12वां दिन हो गया है। वीरवार को OSD2 मुख्यमंत्री जवाहर यादव जी की कॉल आई थी हमारी राज्य कार्यकारिणी के पास। उन्हें बुलाया गया था चंडीगढ़ में एक वार्ता के लिए और वहां पे हमारी टीम पहुंची थी। तो उन्होंने हमसे तथ्य लिए थे, जिन तथ्यों के आधार पर हम अपनी 35,400 की मांग की जो हम मांग कर रहे हैं। तो हमारी कार्यकारिणी वो तथ्य उन्हें प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि आपकी मांग जायज़ है और इसको माना जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के साथ आपकी एक बैठक करवाई जाएगी जिसमें आपकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। अभी तक उनकी तरफ से दोबारा कोई कॉल नहीं आई है। तो आपकी हड़ताल जो है कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार चाहेगी। सरकार जिस दिन गैजेटेड नोटिस जारी कर देगी हमारी वेतनमान 35,400 का, उस दिन हम यहाँ से उठ जाएंगे, उससे पहले हम नहीं उठने वाले। हाँ जी, आपका कहना है? मैं राजपाल सिंह दोन, मैं हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्री शॉप एसोसिएशन जिला जींद का प्रधान हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज सभी जो? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे साथी सुशील जी ने कहा, जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं सभी ने हमसे ये अपने घोषणा पत्र में बीजेपी का जो संकल्प पत्र था गणेशी लाल जी ने उस पर हम कि हम पूरा सर्च करके तभी हम कोई घोषणा पत्र में किसी मांग को डालते हैं। 2014 में हुड्डा सरकार द्वारा हमारे को पंजाब के समान 3200 ग्रेड पे दे दी गई थी। उसके बाद हुड्डा सरकार चली गई, बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई तो इन्होंने उसको घोषणा पत्र को जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था 3200 ग्रेड पे पंजाब के समान, उसको दबा लिया है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि या तो 2014 में अगस्त 14 में जो हुड्डा सरकार ने, जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया था हमारा, वो लागू किया जाए। अन्यथा जो इतनी कैटेगरियाँ हैं, हम सबसे ऊपर क्लैरिकल का था, हमारे एजुकेशन में काफ़ी असिस्टेंट जो अभी डिप्टी स्टूडेंट रिटायर हुए हैं उनका ये कहना है कि हमने पुराने टाइम में हमने JBT की नौकरी छोड़ करके तनख्वाह ज़्यादा थी, हमने क्लैरिकल को ज्वाइन किया है, जबकि आज क्लैरिकल को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। सरकार जुमलेबाजी सरकार कर रही है। पिछली JJP सरकार का भी दोनों गठबंधन सरकार है, दोनों ने अपने घोषणा पत्र में पंजाब के समान वेतनमान कलर को 35,400 देने का वादा किया था, लेकिन आज सरकार पीछे हट रही है। ये बिल्कुल गलत है। आगे आने वाला चुनावी टाइम है, हम सरकार को से नाराज न करें अपने कर्मचारियों को। हमारा जो 35,400 हमारे को दिया जाए और ये हमारा राइट है, हमारा काम देखा जाए। क्लैरिकल का काम बुक रिकॉर्ड कीपिंग और डायरी डिस्पैच बता रहे हैं, जबकि आप हमारे फील्ड में जाइए, हम सारा काम ऑनलाइन ऑफलाइन सब काम क्लैरिकल कर रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट केसेज भी हम कर रहे हैं। तो ये जो सरकार की है ये बिल्कुल गलत है। और आज हमारा सेक्रेटरीट का जो साथी है
जो हमारे हरियाणा सचिवालय में जो कार्यरत स्टाफ है उन्होंने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है और हमसे उन्होंने कमिटमेंट किया है कि जल्दी सरकार बातचीत नहीं करेगी तो पूरा सेक्रेटरीट भी हड़ताल पे आ जाएगा। बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये नारा ठीक नहीं सर, कोई किसी का साथ नहीं है। बीजेपी सरकार आज रोजगार के लिए बेरोजगार घूम रहे हैं, एसकेरान के तहत कच्ची नौकरियां दी जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को पब्लिक का ख्याल रखना चाहिए और हम भी नहीं चाह रहे कि हम यहाँ रहे बैठे, लोगों का काम, आम जनता परेशान है, हम ऑफिसों में लौटना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और सरकार को चाहिए कि वो खुले मन से टेबल पे बात करे और हमारी समस्या का समाधान करे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुखराज, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ब्लॉक प्रधान, जिला जींद। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए, सभी साथी यहाँ दुख के साथ यहाँ इकट्ठे हैं। हमारे 35,400 मिलना चाहिए, ये हमारी जायज़ मांग है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर हम देखें, मान लो आपने डिजिटल इंडिया का एक ऊपर से मॉडिफिकेशन चलाया कि आज वर्ल्ड लेवल पे इंडिया डिजिटली वर्ल्ड लीडर बनता जा रहा है। क्या कभी किसी ने थोड़ा सा भी एनालिसिस किया कि इंडिया को डिजिटली वर्ल्ड लीडर बनाने में किसका हाथ है? यदि आप ग्राउंड पर देखेंगे कि जो पॉलिसी ऊपर चीफ सेक्रेटरीट से चालू होती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो ग्राउंड लेवल पर उसको आपका एक लिपिक लेके आता है। कोई भी आप विंडो ले लीजिए जहां आप कहते हैं कि हम एक सिंगल विंडो सिस्टम करना चाहते हैं, उस सिंगल विंडो सिस्टम पे बैठा कौन है? वही आपका एक लिपिक साथी, वही आपका एक क्लर्क बैठा है। जो भी डिजिटली चीजें होती जा रही हैं उसका वर्कलोड तो आपने क्लर्क पर रख दिया, लेकिन जो उसका वेतनमान था, जो उसकी बेसिक पे थी, जो उसे अपना गुजारा करने के लिए आज के जमाने में जहां इन्फ्लेशन 7% से ऊपर चली हुई है, उस इन्फ्लेशन रेट में क्या आपने उसको एक स्ट्रगल करने के रास्ते पे ही लाके छोड़ना था? आपने बाकी लोगों को तो कहां पहुंचा दिया, और जिसके बलबूते पर आपकी सरकारें चल रही हैं, आपका देश वर्ल्ड लीडर बनता जा रहा है डिजिटली, आप उसको 19,900 पे लेके खड़े हैं। वो आखिर कब तक ये मेंटल टॉर्चर सहन करेगा? आप लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है वो एक बाबूजी जाता है। ये आंकड़े कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास सबसे ज्यादा जाने के लिए जरूरत एक बाबूजी को है, और उस 19,900 में वो एक साइकियाट्रिस्ट का खर्चा कैसे उठाएगा? कोई बताए मुझे। जो सैलरी आप ले रहे हैं, इससे ज्यादा की सैलरी तो प्राइवेट कंपनियां ही बिल्कुल सर दे रही है। मैं गवर्नमेंट क्लर्क लगने से पहले दिल्ली में गेस्ट टीचर था, साइंस का गेस्ट टीचर। वहाँ मेरी गेस्ट होते होते 1403 रुपए पर डे थी। उससे पहले मैं अपना इंस्टीट्यूट चला चुका हूँ और इंस्टीट्यूटों में प्राइवेट नौकरी भी कर चुका हूँ, तो वहाँ 30,000 रुपए प्लस रहने और खाने का खर्च था। लेकिन उससे ज्यादा मोडरेशन मुझे यहाँ क्लैरिकल में है, और उसकी मुझे वेतनमान कितना मिलता है? 19,900। आप डिजिटली तो हम पे डिपेंड होना चाहते हैं, लेकिन हमारी आवाज सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप बताइए आप कैसे अपने वर्ल्ड लीडर का जो एक टैग आप पर लग चुका है, आप इस तरह अपने कर्मचारियों को, अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तंग करके आप कब तक ठीक रह पाएंगे? आप कब तक अपने इस जो ओहदा आपको मिला वर्ल्ड लेवल पे, आप उसको कब तक मेंटेन कर पाएंगे ऐसे? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आपका जो है न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज हमारे बीच में आकर के और इस लिपि वर्ग की आवाज़ को उठाने में काम किया है। बलराज देसवाल, मैं हरियाणा रोडवेज मिनिस्टर ऑफ राज्य स्टेट प्रेसिडेंट, और आज हमारा इस 35,400 को लेकर के आज 12वां दिन प्रवेश है। हम हरियाणा सरकार को सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि हमारे काम की समीक्षा करते हुए, जो काम हमारा को इतना दिया हुआ है कि ये भी काम फलाना करेगा, कंप्यूटराइज भी काम कलर करेगा, डायरी स्पेस का करेगा, ऊपर तक की फाइलों का भी काम कलर करेगा, उसी आधार पर हमें अपना स्केल दे दीजिए। ये हमारी मांग है, हमारा हक है, कोई खैरात नहीं है। पहले तो ये है। हरियाणा सरकार, हम ये कहते हैं कि जो आप अपने वादे करके आए थे, और हमें भी आशा थी उस टाइम में कि इस वर्ग के लिए भी जैसे अन्य वर्गों को हमारे जो हमने टेबल चार्ट लगाया है, इसमें हमने अपने पूरे कंक्लूजन निकाल दिए पूरे के पूरे कि कौन सी कैटेगरी हमारे से नीचे थी, या तो स्टार्ट में नीचे थी या लास्ट में नीचे थी। लेकिन उन कैटेगरियों तो हरियाणा सरकार ने आज 35,400 खड़ा कर दिया। इतना फर्क 14-15 हज़ार रुपये का फर्क एक सैलरी के अंदर कलर की और अन्य कैटेगरी कर दी। हमारी यही मांग है, उनके कामों को देखते हुए और हमारे काम को देखते हुए, तो इस मांग को हमारी को पूरा करें, और जो ये कलर पूरा हरियाणा से परेशान हो रहा है, इसको अपने कार्यालय में काम करने दें, और शांति के साथ में जिस दिन आप ये काम करेंगे, अन्यथा ये और वो उग्र आंदोलन होने जा रहा है। मैम, क्या कुछ कहेंगे? आप भी आज 12वां दिन हो चुका है और आप यहाँ पे बैठे हैं,
तो क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी हड़ताल का आज 12वां दिन है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक DGMS सिगरा स्कूल में क्लर्क के पद पर हूँ। सर, ये सदियों से ये मांग उठती रही है कि एक क्लर्क का वेतन इन सारी कैटेगरी से ज्यादा, जैसे सर ने बताया है, सुशील साथी ने बताया है कि सबसे ऊपर होता था। ऐसा होता था कि एक JBT वाला भी अपनी नौकरी छोड़ के क्लरिकल में जाता था क्योंकि उसमें रुपए ज्यादा थे, पे ज्यादा थी। लेकिन आज जैसे बता रहे हैं 2016 में सबका 35,400 हो चुका है, लेकिन क्लर्क जो है उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा है, वो आज भी उसी पे लेवल पे है। और यही नहीं है, हमारे आत्मसम्मान का पर्सन है ये। जब हम स्कूल में काम करते हैं तो हम टीचर्स की दूसरे साथियों की पे बनाते हैं, वो अच्छी बात है, हम पे बनाते हैं तो हमें अपने आप पे शर्मिंदगी आती है कि हम क्या कब तक रहेंगे ऐसे, घर का गुजारा नहीं चल रहा है। जबकि सबके ऑफलाइन ऑनलाइन सारे काम हमें करने होते हैं और फिर सारे काम करने के बाद हमें ये कहते हैं कि ये मामूली सा क्लर्क है। और सारे साथी हमसे छोटे होते हुए भी ये कहते हैं कि तुम सबसे छोटी हो, तुम्हें हमें नमस्ते करने चाहिए, तुम्हें हमें ये करना चाहिए। तो ये टॉर्चर कब तक सहेंगे? हम नहीं सह सकते सर, अब बहुत हो चुका, बस अब 35,400 चाहिए, हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। मैम क्या करें? हम रेडी स्कूल से हूँ जी, नाम रीना है। मैं 2012 में लगी थी जी। जब हमें पहली पे मिली तो मैंने अपने पापा को कहा कि पापा इतनी पे मिली है। पापा बोले बेटे ये तो समस्या बहुत दिनों से है। 1982 से जब पहले JBT और क्लर्क एक साथ थे, मतलब लोग JBT की जॉब को छोड़ के क्लर्क ज्वाइन करते थे, लेकिन अब इतना फर्क हो गया है जी। उनको तो 4200 ग्रेड पे, हमें 1900, जबकि हमारा बेसिक 35,400 तो हमारे काम को देखते हुए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है सर। क्यों? जबकि हम MIS पोर्टल, अच्छा HRMS, इंट्रा हरियाणा और भी बहुत सारे हैं जी, HKRNL अभी जो ये नए लगाए हैं, इन कर्मचारियों का काम सारा हमारे ऊपर है। और हमें संडे को भी कई बार ऑफिस में जाना पड़ता है, हम ये भी नहीं मना कर सकते। RTI भी हम करते हैं। जब हमारे काम के वर्कलोड को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वो ये कदम उठाए, 35,400 कम से कम हमें दे, उसके बगैर हम मानेंगे नहीं सर। नमस्कार, मेरा नाम शिखा है, मैं DC ऑफिस में हूँ। मेरा तो बस यही कहना है कि जो फिलहाल जो हमको 19,900 मिल रही है उसमें हमारा घर का खर्च नहीं चलता। बच्चों की फीस, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, अच्छे स्कूल में सोचते हैं पढ़ाएं, लेकिन नहीं पढ़ा पा रहे। किचन का सामान इतना आ जाता है कि नहीं हो पाता, घर का खर्च तो चलता ही नहीं है। 19,900 में हमारा गुजारा नहीं है। हमारी तो सरकार से मांग है, अनुरोध करते हैं कि हमें 35,400 दे, हमारी ज़रूरत है। क्लर्क के जो काम करता है वो डायरी डिस्पैच नहीं करता, वो सब हज़ारों टाइप के पोर्टल संभालता है, HRMS, ई-सैलरी, हर टाइप के पोर्टल संभालता है। डायरी डिस्पैच होता है तो हम सोचते भाई हम कुछ इतना काम नहीं करते, लेकिन हज़ारों टाइप के पोर्टल, हर टाइप का क्लर्क काम करता है, लेकिन उस हिसाब से हमारी जो सैलरी है वो कम है। जो दूसरे पद है उनका ज़्यादा है हमसे, एक समान होते हुए भी किसी टाइम पे एक समान होता था, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है उनका। लेकिन हमारे साथ जो क्लर्क के साथ जो भेदभाव करी है सरकार, वो हम उस चीज़ के बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। हम सरकार, हम डटे रहेंगे जब तक सरकार पूरी नहीं करेगी, हम डटे रहेंगे। वाले हैं नहीं सर, हमें बेशक अपनी पूरी फैमिली, पूरा रिश्तेदार, सब कुछ सबको लेके आना पड़ जाए, लेकिन हम यहाँ दरी से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी। वापस नहीं लौटेंगे? नहीं, हम नहीं लौटेंगे। कुछ आ जाए, नोटिस आ जाए हमारे ऑफिस के, हमारे ट्रांसफर कर दिए कुछ लोगों के, सबके हमारे नोटिस भी दिया है कुछ, लेकिन हम डरने वाले नहीं है जब तक हमारी सरकार मांग पूरी नहीं कर देगी ना। हमारी एक ही मांग है सर, 35,400 में भी हम आते थे ऑफिस में, हम पूरा काम करते थे, जहाँ सब अपने घर में बैठते थे, हम सारे ऑफिस में आते थे, हम पूरा काम करते थे, लेकिन उस हिसाब से हमारी मांग है जो पूरी नहीं कर रही सरकार। सर ये बताइए कि सरकार ये कह रही है कि हमें लिखित में दिया है कि इनका काम तो सिर्फ डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग का है, इसीलिए इनको ये पे दी जाती है, तो फिर इनकी रजिस्ट्रियां कैसे रुक गई? इनका 900 करोड़ का घाटा कैसे होने लग रहा है हर रोज? तो इस चीज को देखते हुए सर हमारी यही मांग है कि हमें 35,400 दिया जाए, जो हमारा सम्मानजनक पे है। बस यही नारा लगवा दे 35,400। सरकार से ना हमारा ये अनुरोध है, लिपिक हर दफ्तर की बुनियाद है सर। सरकार जितने भी काम हो रहे हैं, सरकार कोई भी योजना लागू करे उसका काम कौन कर रहा है? सरकार लिपिक ही कर रहा है। कोविड काल था, ऑफलाइन काम बंद हो चुके थे, लेकिन ऑनलाइन काम किन्होंने संभाला था? लिपिक ने संभाला था। लेकिन लिपिक आज ये पूछ रहा है कि आप लिपिक को कब संभालोगे? वोट चाहिए तब आ जाएंगे, लेकिन अब हमारे बेसिक पे की मांग, हम 12 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एक बार हमारी तरफ भी ध्यान कर ले। हमारी मांग जायज है,
कोई ये नहीं है कि हम काम नहीं करें, हम वैसे ही मांग रहे हैं। कभी बराबर थी जो पोस्ट है, आज उनका 35-400 है, तो हमारी जायज मांग है। हम टाइपिंग का टेस्ट हम देते हैं, उसके बाद हमारा प्रोबेशन पीरियड क्लियर माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई काम नहीं करें। बहुत सारे पोर्टल भी हम संभाल रहे हैं सर, RTI का भी संभाल रहे हैं, CM विंडो है, SNK है, HRMS है, बहुत सारे पोर्टल है सर। किस किस के मतलब किन किन के मैं नाम बताऊं, बहुत सारे पोर्टल हैं। तो सरकार से बस एक यही बात है, कोविड काल में लिपिक वर्ग ने आपका साथ दिया था, आपको संभाला था, तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है सर, आप भी इस लिपिक वर्ग को संभाल लो। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान जी एक बार नारा लगवा दे 35-400 का। मैम हमारा हक 35-400 लेकर रहेंगे, 35-400 हमारा हक 35-400 लेकर रहेंगे, 35-400 लेकर रहेंगे। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। 35-400 लेकर रहेंगे, 35-400 लेकर रहेंगे। हमारा हक 35-400 हमारा हक 35-400 35-400 लेकर रहेंगे, 35-400 लेकर रहेंगे। सारे बोलो 35-400। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, पूरे हरियाणा के जो क्लर्क है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं, जिससे सरकारी काम में बहुत बाधा हो चुकी है, रजिस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, और भी बहुत से जो जनता डॉक्यूमेंट्स लेना चाहती है वो सब जो है बंद हो चुके हैं। और इनकी मांग है कि जो पे स्केल है बहुत ही कम है, और 35-400 जब तक इनका नहीं किया जाएगा पे, तो तब तक जो है यहाँ पे वो ऐसे ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहेंगे। तो जनहित में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RSV न्यूज और N5 मीडिया से मैं कप्तान सिंह, जींद।